अंजलि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, लगातार डीपीआई भी गई है। एक और हकीकत से हम रूबरू कराते हैं। अंजलि, जब आप डीपीआई के अधिकारियों से शिक्षकों के अधिकारों के संदर्भ में बात करने जाती हैं, किस तरह का रवैया अधिकारियों का होता है उस समय? क्या वो बात करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं अंजलि? देखिए, निश्चित तौर पे जितनी बार अगर मैं डीपीआई आई हूँ यहाँ पे शिक्षकों के मुद्दे को उठाने की, जब भी मैंने बात कही है सीपीआई से मिलने की, इसके अलावा जो दो डायरेक्टर हैं यहाँ डीपीआई, उनसे मिलने की जब मैंने बात कही तो पहले तो मुझे वेट कराएगा, लेकिन उसके बाद जब मिले तो उन्होंने बहानेबाजी बनाते हैं कि ये मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार नहीं। तो उनसे जब अधिकार नहीं रहता, जब सीपीआई से मिलने की कोशिश करी मैंने, एक नहीं इससे पहले भी कई बार यहाँ मैं आई डीपीआई पहुंची, तो मैडम जो यहाँ पर हैं शिल्पा मैडम, उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया है। फिर उन्होंने 2-2 घंटा वेट कराया। तो जब भी शिक्षकों की बात होती है, उनसे जुड़े कोई भी परेशानियां मुद्दे होती है, जब हम डीपीआई पहुंचते हैं तो शिक्षकों को ही नहीं, पत्रकारों को भी कई समस्याएं हैं, उनका जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आते हैं। जब हम किसी भी मुद्दे में बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि इस मुद्दे पे जो है जो परेशानी का समाधान जो है वो सीपीआई मैडम देंगे। लेकिन जब दूसरी बार हम यहाँ आए और जब हमने मैडम से मिलने का समय मांगा तो मैडम का कहना यही था, उनके जो गार्ड रहते हैं, गार्ड का कहना रहता है कि मैडम इस मीटिंग में है या वो मीटिंग में। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो मुद्दे हैं वो वहां तक अगर पहुंच भी रहे हैं तो उनका समाधान नहीं हो रहा है। अगर समाधान हो भी रहा है तो उनको आनन फानन में यहाँ इधर उधर कर दिया जा रहा है, या फिर एक दूसरों पे लीपापोती की जा रही है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो डीपीआई की जो स्थिति है, जैसा हम पहले भी देखते हैं कि हमेशा जो है डीपीआई चर्चा में बना रहा है, यानी विवादित स्थिति बनी रही है, तो वही स्थिति कहीं ना कहीं आज भी बनी हुई है। जो लगातार यहाँ शिक्षक आते हैं, अगर हम अतिथि शिक्षक की बात करें या फिर दूसरे शिक्षकों की, छोटी छोटी उनकी जो गुहार है उनको लेकर वो महीने भर परेशान होते हैं। अधिकारियों का कहना रहता है कि वो 3 बजे के बाद मिलेंगे, लेकिन 1 बजे के बाद जैसे ही लंच हो जाता है सारे अधिकारी जो है घर चले जाते हैं। और उसके बाद जो शिक्षक सुबह 11 बजे से आए हुए होते हैं, जो पीड़ित हैं, वो यहाँ दिन भर खड़े रहते हैं, ना यहाँ पानी की व्यवस्था रहती है और बहुत सारी तमाम सारी परेशानियां जो है उनको सामना करना पड़ता है। और डीपीआई में जो है जो अधिकारी रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं मिलने से इनकार कर देते हैं। उनसे सिर्फ ये कह दिया जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी राजीव जी हमें बता रहे थे कि 10:30 बजे से 4:30 बजे तक तो शिक्षक को रहना ही है, लेकिन जो अफसर और कर्मचारी हैं, आप डीपीआई जाएंगे या जिला शिक्षा विभाग के डीयू ऑफिस जाएंगे तो वहां जो है वो 11:30 बजे तक के आएंगे और 12:30 बजे के बाद गायब हो जाएंगे। फिर 3 बजे के बाद आएंगे, 1-2 घंटे टाइम पास करेंगे और चले जाएंगे। ये जो पूरा सिस्टम है, मुरली पाटीदार जी के पास में वापस आऊंगा, ये पिछले 4 दशकों से मुरली जी चल रहा है। एक तरफ पीएम मोदी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो शासकीय स्कूलों में सुधार की बात करते हैं। सीएम राइज स्कूलों के पूरे देश में नहीं, अब तो दुनिया में जो है डंका जो है बज रहा है। ऐसा कहा गया कि टॉप 3 जो ग्लोबली स्कूल्स है उनमें सीएम राइज स्कूल शामिल हो गए हैं। एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सिस्टम और ढर्रा जो है वो 4 दशकों से मुरली जी सुधर ही नहीं पा रहा। ये कहां पर है और किसको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, कहां पर एक्शन की जरूरत है? आपने बड़े करीब से देखा है, सियासत में भी और शिक्षा में भी, कहां पर जो है यहाँ एक बड़ा एक्शन जरूरी है और किस तरह से ये होना चाहिए वे ऑफ एक्शन? मुरली जी देखिए, क्या है, वास्तविकता में बहुत बड़ा विभाग है और जहाँ बड़ा विभाग और ज्यादा कर्मचारी होते हैं समस्याएं ज्यादा पैदा होती है। दूसरी बात, आपने कहा कि एक डीपीआई के बाबू को भ्रष्ट रंगे हाथों पकड़ा है, ये सामान्य बात है। मेरा आग्रह है कि जब तक जिम्मेदारी या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक ये सुधर नहीं पाएगा। आप, मेरे पास कल ही एक मामला आया, 4 साल हो गए उसको एनएसडीएल से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ। ट्रेजरी के बाबू के पास जाते हैं, वो अलग चक्कर लगाता है। डीओ के बाबू के पास जाते हैं, वो अलग चक्कर लगाता है। डीओ ऑफिस में बात करते हैं तो डीओ बोलता है बाबू ढंग का है नहीं, जानकार हमारे पास है नहीं। तो शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, पर लेकिन मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, मैं अलग से भी बात करूंगा, शिक्षा मंत्री जी भी हमारे बड़ा संवेदनशील शिक्षा मंत्री है। ऐसा नहीं कि वो और उनके समय शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई है, जब वो जनपद के अध्यक्ष थे उस जमाने में, जब शिक्षा कर्मियों की भर्ती हो रही थी, वो करीब से जानते हैं इन चीजों को। लेकिन सिस्टम हमारा खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्लभ भवन से लगा के निचले स्तर तक का सिस्टम में जब तक अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी,
ये लाल फीताशाही हावी होती रहेगी, शिक्षक परेशान होता रहेगा। शिक्षक क्या, मंत्री लोग ही परेशान है, दूसरे की बात छोड़ दो। आप बताइए, आप अब जो है वो अभी 98-95 में जो शिक्षाकर्मी नियुक्त थे, अभी तक उसका विभाग में सम्मिलन नहीं हो पाया नए कैडर में। इससे दुर्भाग्यशाली बात और क्या हो सकती है? कितनी बार उसको विभाग में आप, पहले आपने 98 में शिक्षाकर्मी नियमित किया, फिर अध्यापक वर्ग में उसको संविलियन किया, अब नया कैडर बनाया, उसमें संविलियन से रोक रखा। ये कौन सा तरीका है? ये ना, उसने 25 साल सर्विस करी, वो नकारा कर दिया आपने। तो मेरा आग्रह है कि जब तक जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की तय नहीं होगी, चाहे वो डीओ हो, असिस्टेंट डीओ हो, ज्वाइंट डायरेक्टर हो, असिस्टेंट ज्वाइंट डायरेक्टर हो, डीपीआई में एडिशनल डायरेक्टर हो, जब तक हर काम के लिए जिम्मेदारी तय नहीं होगी, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। लोग चक्कर लगाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मैं अलग से बात करूंगा इस विषय पे कि जिम्मेदारी तय होना चाहिए। बिल्कुल मुरली जी, आपने कहा कि आपके शिक्षा मंत्री